बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैंने आज सोचा कि आपने कीमे के तो बहुत सारे कोफ्ते खाए होंगे, क्यों ना आज आपको लौकी के कोफ्तों की रेसिपी बनाना सिखाऊं। बहुत ही कम बजट और इजी तरीके से लौकी के कोफ्तों की ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। आप भी इनको जरूर ट्राई करना और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए 5 अदद हमने लौकी ली हैं। ये वेट में तकरीबन 1000 ग्राम है। सबसे पहले लौकी को इस तरीके के साथ ऊपर और नीचे से हमने कट कर लेना है। इसी तरीके से ही हमने तमाम लौकियों को कट कर लेना है और फिर इस तरीके के साथ इसका ऊपर वाला छिलका हमने उतार लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी लौकी का छिलका उतार लिया है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम लौकियों के छिलके उतार लेने हैं। तमाम लौकियों का छिलका उतर चुका है। अब हमने पानी की मदद से इनको एक बार वॉश कर लेना है। एक बार इनको हमने पहले वॉश किया था, लेकिन एक बार इस स्टेप पर हमने इनको दोबारा वॉश करना है, क्योंकि कद्दूकश करने के बाद ये वॉश नहीं होंगी। अब एक कद्दूकश की मदद से लौकी को इस तरीके के साथ हमने कद्दूकश कर लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम लौकियों को कद्दूकश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम लौकियों को हमने इस तरीके के साथ कद्दूकश कर लिया है। अब हाथों की मदद से थोड़ी सी लौकी को इस तरीके के साथ लेकर हमने हाथों से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेना है। लौकी में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम इसका पानी रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरीके के साथ ही हमने हाथों की मदद से मसल कर तमाम लौकी का पानी निकाल लेना है। मैंने तमाम लौकी का पानी निकाल लिया है। आप चाहें तो पानी को निकालने के लिए किसी मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी में क्योंकि पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हाथों की मदद से भी ये आसानी के साथ निकल जाएगा। लौकी के इस पानी को हमने वेस्ट नहीं करना। मसाला बनाते हुए हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। लौकी कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने एक मीडियम साइज की प्याज ऐड करनी है। इसको हमने कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है। साथ ही इसमें हमने 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए एक छोटी प्याली हमने इसमें बेसन ऐड करना है। ये बेसन तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब है। और साथ ही इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं कि जितना आपको पसंद है। और साथ ही इसमें हमने 2 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला शामिल करना है। इन तमाम मसालों को हमने लौकी में मिक्स कर लेना है। अगर आपका कोफ्तों का मसाला पतला रह जाए तो आप दोबारा से भी बेसन ऐड कर सकते हैं। कोफ्तों का मसाला माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए दोनों हाथों को हमने अच्छे तरीके के साथ ऑयल लगा लेना है और फिर इस तरीके के साथ थोड़ा सा हमने मसाला लेना है और हाथों की मदद से इस तरह से इसको हमने गोल कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ गोल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जबरदस्त सा कोफ्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। लौकी के तमाम कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक एक करके कोफ्ता ऐड कर देना है। आप भी लौकी के कोफ्तों की इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। जब आप इनको एक बार बनाएंगे तो आपको ये इतने पसंद आएंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप इनको बार बार बनाएं। जो लोग लौकी शौक से नहीं खाते, आप जब उनको लौकी के ये कोफ्ते बना कर देंगे तो यकीन कीजिए कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी से बने हैं। तमाम कोफ्ते ऑयल में ऐड हो चुके हैं। अब हमने दोनों तरफ से इनको ऑयल में फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट तक इनको एक तरफ से ऑयल में फ्राई करना है और फिर इनकी साइड को इस तरीके के साथ हमने चेंज कर देना है। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो रखनी है। अगर हम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। कोफ्तों की साइड हमने चेंज कर दी है और दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है और फिर एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इनको हमने बाहर निकाल लेना है।
इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम कोफ्ते ऑयल में फ्राई कर लेने हैं। लौकी के तमाम कोफ्ते फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जैसे ही कोफ्ते फ्राई हों हमने एक पैन में हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। अब इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। प्याज़ों को हमने बहुत ही ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं कर लेना, बल्कि इनको हल्का सा ही ऑयल में फ्राई करना है। जैसे ही प्याज फ्राई हों इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों के साथ ऑयल में फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है। 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। पानी हमने वही यूज़ करना है जो हमने लौकी से निकाला था। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक इनको मजीद पकाना है। आप देख सकते हैं कि प्याज़ों को भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है और टमाटर को भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इनको बाद में ग्राइंड कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। मसाले को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और फिर इस तरीके के साथ इसको जूसर वाले एक जग में ऐड कर देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे मसाले को जग में ऐड कर लेना है और साथ ही इस जग में हमने लौकी का बाकी पानी शामिल कर लेना है। इस पानी को हम बाद में ड्राई कर लेंगे। मसाले को जग में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद मसाला कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इस मसाले को हमने पकाना है और इसके एक्स्ट्रा पानी को ड्राई कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाले में जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। जैसे ही पानी ड्राई हो इसमें हमने एक प्याली दही शामिल करनी है। चम्मच की मदद से दही को मसाले में मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक इसको भी मसाले में पकाना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस मसाले में हमने फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है। जैसे ही कोफ्ते मिक्स हों इसमें हमने 1 कप पानी शामिल कर देना है। आपने कोफ्तों में इतना पानी शामिल करना है कि जितनी आपने अपने कोफ्तों की ग्रेवी बनानी है। चम्मच की मदद से एक बार इनको मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स करना है। लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा शामिल करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। लौकी के कोफ्तों के सालन को अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में लौकी के ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की लौकी के कोफ्तों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।